पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज तो बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा यहां देखने को मिला है। सुबह सुबह ईडी की टीम कोलकाता पहुंची और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में फर्म के ऑफिस में और फर्म के डायरेक्टर के घर पर छापेमारी की है। कई और ठिकानों पर छापेमारी हुई है और जैसे ही रेड की शुरुआत हुई, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आईपैक के डायरेक्टर के घर और आईपैक के दफ्तर पहुंची, जहां ईडी की कार्रवाई चल रही थी। ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया, बीजेपी को निशाने पर लिया और इस दौरान वो वहां से एक फाइल लेकर निकल गई। आपको बता दें, ये कार्रवाई कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की जा रही थी। तो ईडी की छापेमारी जब चल रही थी तो ममता बनर्जी का दखल क्यों? इस छापेमारी में दखल को लेकर ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी ने मांग की, छापेमारी में दखल देने वालों पर केस दर्ज करने की इजाजत ईडी की तरफ से मांगी गई है। ये बड़ी खबर है। पहले ही सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार ईडी जब छापेमारी कर रही है तो फिर कोई शख्स, और वो भी प्रदेश की मुख्यमंत्री, ऐसे कैसे दंदनाती हुई पहुंच जाती हैं और जो दस्तावेज और जो सामान ईडी को जब्त करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर प्रतीक जैन के खिलाफ ईडी जांच कर रही है तो प्रतीक जैन का मोबाइल, प्रतीक जैन का लैपटॉप, ये सब तो ईडी के जांच के दायरे में होगा ना। ये सारा सामान लेकर ममता बनर्जी बाहर कैसे आ गई? अब इसको लेकर जानकारी मिल रही है। ईडी की तरफ से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। जांच में दखल का मामला कहकर ईडी की तरफ से इजाजत मांगी गई है कि दखल देने वालों पर केस दर्ज करने की इजाजत दी जाए। तो कोलकाता में ये जो छापा था, इसको लेकर ममता बनर्जी जिस तरीके से पहुंच गई, इस पर ईडी का बयान सामने आया। संवैधानिक पद पर बैठे लोग छापेमारी वाली जगह पहुंचे, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अंदर घुस आए। कार्रवाई के दौरान ईडी के दस्तावेज जबरदस्ती छीन लिए। लीजिए, ये बहुत बड़ा आरोप है जो ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगा दिया गया है। ईडी कह रही है कि जबरदस्ती ममता बनर्जी दस्तावेज अपने साथ लेकर चली गई। तो कोलकाता में ये छापा और इसको लेकर ईडी का बयान। ये कार्रवाई किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं हो रही थी। केस से जुड़े सबूतों की बुनियाद को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ रही थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। अवैध कोयला तस्करी केस से जुड़ी ये कार्रवाई, हवाला ट्रांसफर और मनी रूट की जांच हो रही थी। ये ईडी की तरफ से कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, क्या इस याचिका में जो ईडी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में लगाई गई है, साफ तौर पर नाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लिखा गया है या सिर्फ यही कहा गया है कि जांच में दखल देने वालों पर केस दर्ज करने की इजाजत दीजिए? डिटेल्स क्या मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, ईडी की तरफ से जो बयान आया है उसमें ईडी ने साफ तौर पर ममता बनर्जी का नाम लिखा है और ईडी ने साफ लिखा है कि जब ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए प्रतीक जैन के घर पर पहुंची थी तो सबसे पहले वहां पर जो डीसीपी थे इलाके के वो पहुंचे, उसके बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर पहुंचते और उसके थोड़ी ही देर बाद ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती हैं और जो भी दस्तावेज वहां पर मौजूद थे और जो भी डिवाइस वहां पर मौजूद थे, ममता बनर्जी उनको लेकर के अपने साथ चली जाती हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद ये भी लिखा है कि उसके बाद वो आईपैक के ऑफिस में भी पहुंची और वहां से भी जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी सबूत थे, वो लेकर के वहां से चली गई हैं। और उसके बाद जो है फिर ईडी की जो टीम है वो अब कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची और वहां पर जिन लोग जो लोग भी वहां पर पहुंचे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो मांग है अब ईडी की टीम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, पुराना ये मामला था, 2020 का ये मामला था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पहले सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और उसके बाद ईडी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया था, क्योंकि इस मामले में एक अनूप माझी का नाम सामने आया था। एक बड़ा तस्कर है जो अलग अलग कंपनियों को कोयला चोरी करने के बाद बेचता था और इसमें आईपैक का भी जो नाम था वो सामने आया। जिस तरीके से हवाला के जरिए ट्रांजैक्शन होता था, उसमें से कुछ फंड जो थे वो आईपैक को भी ट्रांसफर किए गए थे। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन पुरानी ही चल रही थी और आज ईडी इस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची थी कि ममता बनर्जी अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची थी, लेकिन ममता बनर्जी वहां पर पहुंच जाती है और पूरा मामला अलग ही रंग ले लेता है। लेकिन ममता बनर्जी जब वहां पर पहुंची तो उनकी तरफ से बयान क्या दिया गया, ये सुनिए। The naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards.
One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal peoples. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted. आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी रूपा पॉल इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं रूपा से आज जो कुछ हुआ है दिन भर में। अब तो ईडी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा भी इस मामले में खटखटा दिया गया है। ममता बनर्जी पर केस दर्ज करने की इजाजत ईडी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट से मांगी गई है। ये सियासी पारा अब और किस तरीके से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है रूमा? देखिए, ईडी की कार्यवाही से आज दिन भर सियासी माहौल बिल्कुल गर्मा गया है। ईडी ने साफ कहा है, ईडी ने साफ कह दिया है कि जिस तरह से कहा गया है कि चुनाव से संबंधित है, लेकिन ये चुनाव से संबंधित नहीं है। बिल्कुल ये कार्यवाही बिल्कुल कानूनी प्रावधानों पर हो रहा था, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की मौजूदगी से ईडी के जो कार्य बिल्कुल पेशेवर तरीके से कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, उसमें रुकावट आई है। इसीलिए ये ईडी की तरफ से ये बयान आया है। दूसरी तरफ कह दूँ, जिस तरह से 9 घंटे से ये ईडी का जो रेड चल रहा है, 3 जगह पर चल रहा है। पहले तो बता दूँ, जिस तरह से बिल्कुल लाउडन स्ट्रीट में, जहाँ पर आईपैक का जो प्रतीक जैन उनका घर आवास है, वहां पर चल रहा था। ममता बनर्जी अचानक से वहां चली जाती हैं और अचानक से कुछ देर रहने के बाद वहां पर एक हरे फाइल के साथ आती हैं और बिल्कुल आरोप लगाती हैं कि इस हरे फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हैं, कहती हैं कि इसमें चुनावी दस्तावेज जो भी उनके पार्टी की तरफ से है और जो भी साक्ष्य है, उस साक्ष्य की वजह से यहाँ पर रेड किया गया है। जरा मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए। टीएमसी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता निशाने पर ईडी, सीबीआई, केंद्रीय जांच एजेंसियों को ले रहे हैं। आरोप उनकी तरफ से यही लगाया जा रहा है कि ये केंद्रीय जांच एजेंसियां दरअसल केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रही हैं। केंद्र सरकार के साथ साठगांठ कर केंद्र सरकार के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी के विरोध में टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए। बंगाल में जारी है द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।